हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज केंद्र में जो सरकार है, यहाँ यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। जी हां, आपको बता दें, तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खम्मम में जनसभा को संबोधित किया है और राज्य की केसीआर सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने तेलंगाना की जनता से वादे किए हैं और सरकार बनने पर 4,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देने की घोषणा की है। तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी को चौथा नाम दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, एड्स पीड़ितों, पाइलेरिया और डायलिसिस मरीजों के लिए 4,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यहाँ आदिवासियों को पोड़ू जमीन दी जाएगी। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उलटफेर के बाद मंत्रिमंडल और बीजेपी के संगठन में फेरबदल की अटकलें हैं। ऐसी संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इनमें प्रफुल्ल पटेल से लेकर चिराग पासवान के नाम की चर्चा है। इससे भी ज्यादा अपडेट यह है कि केंद्र सरकार में बदलाव के साथ बीजेपी के संगठन में फेरबदल हो सकता है। 3 राष्ट्र महामंत्रियों के ऐलान के साथ 5 राज्यों के अध्यक्ष बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए विज्ञापन खर्च का ब्यौरा मांग लिया है। दिल्ली सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में खुद को असमर्थ बताता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 वित्त वर्ष में विज्ञापन पर हुए खर्चा का ब्यौरा मांग लिया है। चुनावी साल में कांग्रेस अंतरकलह पर लगाम लगाने के लिए एक्टिव मोड में है। छत्तीसगढ़ के बाद पार्टी नेतृत्व की नजर अब राजस्थान पर है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी जारी स्थिति युद्ध समाप्त कराने के लिए कांग्रेस ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। राहुल गांधी की मौजूदगी में होने जा रही बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी बुलाया गया है। सबकी नजर सुलह के संभावित फार्मूले पर है। दिल्ली मेट्रो के हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन का नाम बदलने जा रहा है। इसका नाम अब गुरुग्राम सिटी सेंटर रखने का निर्णय लिया गया है। हुड्डा सिटी येलो सेंटर लाइन का मेट्रो स्टेशन है। यह स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम में आता है। इसी निर्णय को लागू करने के सिलसिले में सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरबीआई ने ये जानकारी दी है कि 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद से 30 जून 2023 तक बैंकिंग सिस्टम में 2.72 लाख करोड़ रुपए यानी 76% 2,000 रुपये के नोट वापस लौट चुके हैं। आरबीआई ने कहा कि अब केवल 84,000 करोड़ रुपए के ही 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में बचे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और विनय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है। राजस्थान के बासिंदों के लिए फिर से एक बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान को 4 दिन बाद 7 जुलाई को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही। दूसरी वंदे भारत जोधपुर से साबरमती के बीच चलेगी। वे वंदे भारत अजमेर दिल्ली वंदे भारत की तरह सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। फिलहाल ये ट्रेन चेन्नई से जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी है। यह 4 जुलाई को तड़के तक जोधपुर पहुँच जाएगी। जोधपुर मंडल ने ट्रेन के संचालन की पूरी तैयारियाँ कर ली है। राजस्थान के टोंक जिले के पीपुल थाना इलाके के डोडवाड़ी में हुए शंकर हत्याकांड मामले की जांच अब सीबीआई सीडी करेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस केस में आरएलपी के नौगराव सांसद हनुमान बेनीवाल के एंट्री के बाद 14 लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद मामला दर्ज किया गया है। सीआईडी सीबी ने केस को जाँच शुरू कर दी है। एसआईटी घटना के सभी पहलुओं की जाँच कर रिपोर्ट राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बड़ी संख्या में शासकीय नौकरियों में युवाओं की भर्ती की जा रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पर्यवेक्षक के 440 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी महीनों से संभावित उपचुनाव के ठीक पहले सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा दांव चला है। उन्होंने इस क्षेत्र से विधायक रह चुके पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद मंत्रिमंडल में खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया है। बेबी देवी को सोमवार को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक संरचित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। सिस्टम की लापरवाही कहे या फिर बेरुखी सिस्टम ने एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। अब पीड़ित व्यक्ति अपने आप को जीवित साबित करने के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित कई बार अधिकारियों से अपने जीवित होने की गुहार लगा चुका है, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग उसे जीवित मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पंचायत समिति सदस्य महेंद्र मीणा ने सिस्टम की लापरवाही कहे या फिर बेरुखी सिस्टम ने एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। पीड़ित व्यक्ति अपने आप को जीवित साबित करने के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित कई बार अधिकारियों से अपने जीवित होने की गुहार लगा चुका है, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग उसे जीवित मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार पीड़ित व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए पंचायत समिति सदस्य महेंद्र मीणा ने सिकराय एसडीएम कार्यालय के सामने व्यक्ति को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए शिवराज सरकार की ओर से चलाई जा रही लाडली बहना योजना की पहली किस्त मिलने के बाद प्रदेश की महिलाएं दूसरी किस्त का इंतजार है। लाडली बहना राह तक रही है कि आखिर कब उनके खाते में दूसरी किस्त आएगी। इस योजना की दूसरी किस्त जुलाई के महीने में बहनों के खाते में क्रेडिट होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान को जुलाई की इस तारीख को पैसे ट्रांसफर करेंगे। चरखी दादरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भावन व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया है। कार्यकर्ता बैठक में महिला प्रदेश प्रवक्ता मनीषा सांगवान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में 9 जुलाई को होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कार्यकर्ता से आह्वान किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार से आज हर वर्ग दुखी है और हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। केंद्र और राज्य की तरफ से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त से पहले किसान को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। राज्य सरकार ने ऐलान करते हुए बताया कि किसानों को 50% सब्सिडी का फायदा मिलेगा और अगर कोई भी किसान इसका फायदा लेना चाहते हैं तो उसके पास 15 जुलाई तक समय है। आप 15 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मानसून रविवार को देश में पहुंच गया है। ये आमतौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करेगा, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य से 45% ज्यादा तो दक्षिण भारत में 46% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार और झारखंड समेत 20 राज्यों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। बीते अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूक रही। केंद्र अर्धसैनिक बलों में शामिल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के एक डीआईजी को वित्तीय अनियमितताओं के चलते बर्खास्त कर दिया है। टीएन नामग्याल आईपीएस फ्रंटियर हेडक्वार्टर एसएसबी लखनऊ के डीआईजी रजनीश लांबा को केंद्र सरकार की तरफ से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त डीआईजी पर एटलीसी एयर टिकट मामले में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र में मची सियासी उथल पुथल के बीच में एक बार फिर से देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को बड़ी ताकत मिली हुई नजर आ रही है। अब यह ताकत क्या वास्तव में एकजुटता की राह पर आगे बढ़ेगी या नहीं, यह तो विपक्षी दलों की होने वाली अगली बैठक में तय हो पाएगा। फिलहाल विपक्ष को एकजुट करने वाले प्रमुख दलों और नेताओं को उम्मीद इसी बात से कि महाराष्ट्र के सियासी हंगामे से कम विपक्षी को एकजुट होने का एक और मौका तो मिल गया है। इससे पहले तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर एक मंत्री को बर्खास्त किए जाने के मामले में भी सियासत गरमाई थी और भाजपा को विपक्षियों ने निशाने पर लिया था। फिलहाल महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सभी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने सोमवार को बड़ी बैठक की है। ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून को एक भीषण ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों में से 50 से अधिक शवों की अभी पहचान नहीं हो पाई। यह राष्ट्र भुवनेश्वर के एम्स में रखे गए हैं। वहीं भुवनेश्वर नगर निगम के सत्यनगर स्थित शमशान में 2 पीड़ितों के अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि एम्स भुवनेश्वर में 18 शव रखे गए थे। इनमें से 29 शवों की डीएनए जाँच की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 29 में से 22 शवों का अभी तक अंतिम संस्कार किया जा चुका है।
अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार अब अपने तीसरे सबसे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर तेजी से आगे बढ़ रही। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरी सियासत इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द नजर आएगी, इसलिए केंद्र सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इसी भी समाज के कई वर्गों से भी तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा। नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज के साथ आदिवासी समाज में भी नजर आ रहा है। आदिवासी समाज भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा। साथ ही जमीन से जुड़े छोटा नागपुर टेंसी एक्ट और हंताल परगना टेंसी एक्ट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना ने पिछले हफ्ते रूसी सेना से 37 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली है। पश्चिमी हथियारों और गोला बारूद का भंडार जमा होने के बाद यूक्रेन ने कई हफ्ते पहले एक बहुप्रतीक्षित जवाबी हमले की घोषणा की थी।